शिल्पा की अभी नई नई शादी हुई थी, लेकिन उसका पति जो है वो रात होते ही अपनी माँ के कमरे में चला जाया करता था। और वहां जाते ही और एक दिन जब शिल्पा ने अपनी आंखों से देखा तो उसके होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि उसका पति तो उसकी माँ के ही साथ। दोस्तों, ये कहानी जो है वो शिल्पा नाम की लड़की है। अब शिल्पा के घर पर जो उसकी शादी होने के लिए रिश्ता आया था, उससे उसके माता पिता बहुत खुश हुए थे, क्योंकि जिस लड़के के साथ शिल्पा की शादी होने वाली थी उसके बारे में उसके माँ बाप ने बहुत ही ज्यादा तारीफें सुन रखी थी। इतनी ज्यादा तारीफ सुनी थी कि वो लोग अपनी बेटी को भाग्यशाली समझ रहे थे। उसके माता पिता का कहना था कि हमारी बेटी बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उसकी शादी जो है वो एक बहुत ही अच्छे और समझदार लड़के के साथ हो रही है। शिल्पा को भी इस बात से बहुत खुशी हुई थी कि चलो अच्छा ही है कि भगवान ने उसके लिए किसी अच्छे हमसफर को उसके भाग्य में लिख दिया है। शिल्पा के घर पर उसकी शादी की खूब धूमधाम के साथ तैयारियां शुरू हो गई थी। शिल्पा ने लड़के को फोटो में देखा था और लड़का जो था वो वाकई में स्मार्ट था। अब शिल्पा के सास ने तो उसे देखते ही पसंद कर दिया था। शिल्पा के ससुराल में उसके पति और उसके सास के अलावा और कोई भी नहीं था। शिल्पा ने ये सुना था कि उसके ससुर की मौत जो है वो काफी सालों पहले ही हो चुकी थी और उसका पति जो है वो अपनी माँ का इकलौता बेटा है। अब शिल्पा तो 5 भाई बहन थी, 3 बहनें और 2 भाई थे। शिल्पा जो थी वो बहुत ही अच्छे खासे पैसे वाले फैमिली से बिलोंग करती थी। शिल्पा के माँ बाप ने उसकी शादी में उसे सब कुछ दिया था, किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी और शिल्पा की शादी भी बहुत धूमधाम से कराई गई थी। शिल्पा भी हर लड़की की तरह विदा होकर के अपने ससुराल चली गई थी और ससुराल जाने के बाद उसके दिल में भी हर लड़की की तरह हजारों अरमान थे और वो बस यही चाहती थी कि उसका पति जो है वो उसे बहुत प्यार और मोहब्बत देने वाला हो और उसकी इज्जत भी करने वाला हो। अब शिल्पा जैसे ही विदा होकर के अपने ससुराल गई तो वहां पर उसने ये देखा कि उसका स्वागत करने के लिए ससुराल में कोई मौजूद नहीं था। बहुत ही सिंपल तरीके से शिल्पा का स्वागत उसकी ही सास ने किया था और उधर उसके पति ने भी गृह प्रवेश करने के लिए अंदर तक उसके साथ नहीं गया था। वो तो बीच में ही ना जाने कहाँ चला गया था। अब शिल्पा आज अपने शादी वाले दिन पार्लर से तैयार होकर के बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। शिल्पा के सारे दोस्त उसे यही कह रही थी कि जीतू तुम्हें देखते ही अपना दिल हार बैठेंगे। शिल्पा के मायके वालों ने भी उसकी काफी तारीफ की थी और सारे मेहमानों ने भी उसकी तारीफ की थी, लेकिन यहाँ ससुराल में तो उसे कोई नजर ही नहीं आ रहा था। घर में बहुत ही ज्यादा खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में शादी नहीं बल्कि किसी की मौत हो गई हो। शिल्पा जो थी वो अपनी शादी से जितनी खुश थी, वो अपने ससुराल आने के बाद उसके चेहरे पर उतनी ही ज्यादा मायूसी छा गई थी, क्योंकि शिल्पा के घर की शादियां तो इस तरीके से कभी नहीं होती थी। उनके घर की शादियां तो बहुत ही धूम धड़ाके के साथ की जाती थी और 1 हफ्ते पहले ही सारे मेहमान जो थे वो उनके घर पर भी आ जाया करते थे। और इधर वो अपने पति को भी जब अपने साथ में नहीं पाती है तो शिल्पा और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। आखिर आज उसके पति को तो उसके साथ ही होना चाहिए था और ऊपर से उसके ससुराल का घर तो बहुत ही ज्यादा छोटा था। सिर्फ उस घर में 2 ही कमरे थे और एक छोटा सा आंगन बना हुआ था। जबकि शिल्पा के पेरेंट्स ने तो उसके ससुराल के हर चीज की तारीफ की थी। उसके पेरेंट्स ने यही कहा था कि तुम्हारे ससुराल का घर बहुत बड़ा है और तुम्हारे ससुराल वाले भी बहुत ही अच्छे व्यवहार के हैं। अब जब शिल्पा ससुराल आई तो उसका दिमाग शक में पड़ गया था, पर फिर भी उसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। जो हुआ सो हो गया था। अब शिल्पा ने ये सोच लिया था कि बस उसके पति उसके साथ अगर अच्छे रहे तो फिर वो इस छोटे से भी घर में अच्छे से गुजारा कर लेगी। अब बहू की गृह प्रवेश कराकर उसकी सास ने ले जाकर के शिल्पा को उसके कमरे में बैठा दिया था, जो कि बहुत ही छोटा था। ना तो शिल्पा के कमरे में कोई सजावट थी, ना ही कोई सेज लगी हुई थी। और ये सब देख करके शिल्पा बहुत परेशानी में थी कि आखिर वो कहीं किसी गलत घर में तो नहीं ब्याही गई, ये उसका ससुराल ही है कि नहीं। वो बिल्कुल ही सोच सोच करके परेशान हो गई थी, उसका सिर दर्द करने लगा था। अब शिल्पा जो है वो बेड पर तैयार होकर के अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद उसकी सास उसके कमरे में दूध लेकर के गई और फिर उस सास ने बहू से कहा कि लो, बहुत थक गई होगी, ये दूध पी लो। और ये कहते हुए उसकी सास वहां पर बैठ गई और उसे इधर उधर की बातों में लगाने लगी। सास तो वैसे व्यवहार से बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि उनके बोलने में बहुत मिठास थी। उनके बातों के अंदाज से शिल्पा को दिल को थोड़ी तसल्ली हुई थी कि चलो अच्छा है कि सास की आदत और व्यवहार बहुत अच्छा है। भले ही घर छोटा है या फिर घर में भले ही शांति है, ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं था। बस उसकी सास उससे अच्छे व्यवहार करती रहे, बहुत है वही इसके लिए। अब बहू से सास तो बात कर रही थी, लेकिन फिर भी शिल्पा का ध्यान अपने पति पर था और रात जो थी वो इसी तरह से बातों में गुजरती चली जा रही थी। लेकिन अब तक शिल्पा का पति उसके कमरे में नहीं गया था।
थोड़ी देर के बाद उसकी सास कमरे से बाहर चली गई तो शिल्पा ने गहरी सांस भरी कि चलो अब कम से कम उसका पति रात को कमरे में आएगा। लेकिन उसकी सास कमरे से जाते हुए अपनी बहू से एक बात कह करके गई थी। उसने ये कहा कि बहू जो भी काम हो तुम मुझे ही बता देना, कमरे से बाहर निकलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, वरना फिर तुम बहुत पछताओगी। अब सास की इन अजीबोगरीब शब्दों पर बहू बहुत परेशान रह गई थी और दंग रह करके खामोश हो गई थी। उसे लगा कि शायद उसकी सास का दिमाग खराब हो गया है। अब शादी करके वो अपने ससुराल आ गई है, तब तो वही उसका घर है और भला कमरे में रह करके वो घर के सारे काम कैसे कर सकती थी। अब शिल्पा को किसी न किसी काम के लिए तो कमरे से बाहर निकलना ही पड़ता और वो सास जो है वो अजीब अंदाज में देखते हुए बहू को कमरे से बाहर चली गई थी। और उनके जाने के थोड़ी ही देर के बाद शिल्पा का पति कमरे में थोड़ी ही देर में आ गया था और वो बहुत ही जल्दी में आया था। इस तरीके से आया था जैसे कि वो आज अपनी पत्नी के साथ नहीं बल्कि कहीं और जाने के लिए आया हो। अब शिल्पा को ये सारी चीजें देख करके बहुत ज्यादा परेशानी महसूस हो रही थी कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसके माता पिता ने जो उसके ससुराल वालों के बारे में बताया था वो बिल्कुल ही आकर जब वो देखती है तो बिल्कुल ही उसे अपोजिट दिखाई देता। अब वो ये समझ नहीं पा रही थी कि क्या उसके माता पिता ने उसे झूठ बोला था या फिर उसका ससुराल जो है वो वाकई में ऐसा था और ऐसा ही ससुराल उसके माता पिता को पसंद आया था। शिल्पा कहीं न कहीं काफी ज्यादा इस वजह से परेशान रहने लगी थी। शादी की पहली रात उसकी सास का ये कहकर जाना कि कमरे से मत निकल जाना, और जब पति काफी रात को घर के कमरे में आया तो वो बहुत जल्दी में आया था और उसका पति कमरे में आते ही उसके हाथ में एक बैग थमा देता है और फिर उससे कहता है कि ये तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए तुम्हारा गिफ्ट है। और वो कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ और सुबह में बात करता हूँ। और वो ये बात कह करके उसका पति कमरे से बाहर जा चुका था और शिल्पा शॉक रह चुकी थी। शिल्पा का पति इतना जल्दी में था कि उसने पत्नी को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। और शिल्पा को बार बार अपनी सास की बात सता रही थी कि बस कमरे से बाहर मत निकलना वरना तुम बहुत पछताओगी। इसका मतलब ये था कि जरूर वहां पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी। अब ये सारी परेशानियां ही शिल्पा के सर में दर्द पैदा कर रही थी और उसके दिल में शक भी डाल रही थी कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला है। शिल्पा अभी इस घर में किसी को जानती तक नहीं थी। पति से बस 2-3 ही बातें करती, उनसे कुछ जानती, कुछ उसे अपने बारे में बताती, लेकिन उसके पति को तो फुर्सत ही नहीं थी। ना जाने वो इतनी जल्दी में क्यों आया और कहां पर चला गया था। नई नवेली दुल्हन को छोड़कर भला कोई इस तरह से तो नहीं जाता। अब शिल्पा के पति को उसके पास बैठना चाहिए था, जबकि वो उसे छोड़कर ना जाने कहां चला गया था। अब ये शादी जो थी वो शिल्पा के एक मम्मी की जानने वाली एक रिश्तेदार ने करवाई थी और वही ये रिश्ता लेकर के गई थी। और शिल्पा के घर वाले भी यही चाहते थे कि उसकी शादी ऐसी ही जगह पर होनी चाहिए जहां पर ज्यादा लोगों का झंझट ना हो। सिर्फ एक सास ही तो है और वो भी कितने दिनों के लिए। बाकी ये सब कुछ तो उसके पति का ही था और उसके पति के आगे पीछे ना कोई भाई था ना कोई बहन थी। और शिल्पा के सारे रिश्तेदार जो थे वो इसके ससुराल वालों के बारे में सुनकर बहुत खुश थे और लोगों को ये बात पता थी कि शिल्पा अमीर बाप की बेटी है और शिल्पा के पिता उसकी शादी अच्छे घर में करेंगे और बहुत ज्यादा दहेज भी देंगे। और शिल्पा के भी माता पिता का यही कहना था कि हम अपनी बेटी की शादी उस घर में करेंगे जहां पर घर के मेंबर बहुत कम हो, लड़का पढ़ा लिखा हो और बस अच्छा कमाता हो, ताकि हमारी बेटी वहां जाकर राज करे। शिल्पा की मम्मी ने पूरे 15 साल जॉइंट फैमिली में गुजारे थे और जॉइंट फैमिली में तो वैसे भी बहुत सारे विवाद होते ही रहते और इसीलिए उसकी मम्मी का ये कहना था कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा घर देखूंगी जहां जॉइंट फैमिली ना हो, क्योंकि शिल्पा की दादी और उसकी बड़ी माँ ने उसकी माँ को हमेशा दबा कर रखा था। वो दोनों सास बहू शिल्पा की मम्मी पर अपना रौब जमाती थी और उसकी मम्मी हमेशा ही चीजों को बर्दाश्त करती रहती थी। शिल्पा के घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होती थी और छोटी सी छोटी बात पर बड़ा सा बड़ा हंगामा हो जाता था। और यही सब कुछ देखते हुए कुछ सालों के बाद शिल्पा के पापा ने अलग घर खरीद लिया था और अब ये लोग उसी घर में शिफ्ट हो गए थे। और अपनी फैमिली वाले से ये अलग होकर के शिल्पा के पापा को बहुत बड़ा सदमा लगा था। लेकिन रोज रोज की लड़ाई झगड़े से शिल्पा के पिता भी तंग आ गए थे और इसीलिए एक दिन उन्होंने खुद ही घर से निकलने का फैसला कर लिया और दूसरा घर खरीद लिया। जब शिल्पा 12 साल की थी और उसके बाद उसके सबसे छोटे भाई बहन हुए थे। और इसी तरह से शिल्पा के 3 भाई बहन का जन्म तो उसके दादा दादी के ही घर में हुआ था और 2 भाई बहन का जन्म नए घर में हुआ था। और अब नए घर में रहते हुए शिल्पा के फैमिली को काफी साल भी गुजर चुके थे, काफी मौज मस्ती के दिन गुजरे थे, उनकी जिंदगी बहुत बेहतरीन हो गई थी और अब जवान होते होते उनकी सारी परेशानियां भी दूर हो गई थी। शिल्पा के पापा का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था
और उसके पिता ने बेटी बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ किया था, यानी कि उसकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिमांड की पूरी करने की हर तरह से उसके पिता ने कोशिश की थी। और शिल्पा अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी थी, इसीलिए उसके फैमिली वाले उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसके सारे ही भाई बहन उससे छोटे थे। शिल्पा के मम्मी पापा ने हमेशा इन भाई बहनों का कहना माना था और इसीलिए इन 5 भाई बहनों को उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार भी दिए थे। शिल्पा के 5 भाई बहन एक दूसरे से भी बहुत प्यार करते थे, कभी इन भाई बहनों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं हुआ था। शिल्पा जो थी वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रही थी और यही सब कुछ सोचते हुए वो दिन भी निकल आया था, सुबह हो गया था, लेकिन फिर भी उसका पति कमरे में नहीं आया था। शिल्पा को टेंशन की वजह से पूरी रात नींद ही नहीं आई थी। शिल्पा की शादी की पहली रात उसे इस तरह से छोड़कर उसका पति कहाँ चला गया था, ये सवाल शिल्पा के दिमाग में बार बार आ रहा था। ऐसा तो तभी होता है जब सामने वाला किसी गलत काम में शामिल हो। शिल्पा अपने पति का इंतजार करती रही, लेकिन फिर भी उसका पति नहीं आया। सुबह के 6 बज चुके थे और शिल्पा ने यही सोचा कि वो अपने सास के कमरे में जाकर के पता लगाती है कि उनका बेटा कहाँ है। शिल्पा ने अपनी सास के दरवाजे को जाकर खटखटाया तो ये देख करके वो हैरान रह गई थी कि दरवाजा उसके पति ने ही खोला था। अब शिल्पा ये देखकर एकदम ही चौंक गई थी और वो ये सोचने लगी कि शादी की पहली रात जहां उसे अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में गुजारनी थी, ना कि अपनी माँ के साथ, आखिर वो अपनी माँ के कमरे में क्या करने गए थे। और वो भी उसे देख करके पत्नी को परेशान हो गया था। जीतू को शिल्पा को देखते ही अजीब ही चेहरे पर एक्सप्रेशन आने लगे और कहीं न कहीं जीतू इसे घबराते हुए पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या हुआ, कुछ काम है क्या। अब शिल्पा गुस्से में अपने पति को बिना कुछ कहे ही कमरे में चली आई थी। इस बार शिल्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो अपनी माँ के कमरे में क्यों था। उनकी माँ भी बिल्कुल ठीक ठाक थी, तो भला उसे अपनी माँ के साथ ऐसे मौके पर तो नहीं होना चाहिए था। अगर उसे अपनी माँ की इतनी फिक्र थी तो फिर उसने शिल्पा से शादी ही क्यों की थी। शिल्पा को गलत सोचना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी ये फिजूल तरह के ख्याल उसके दिमाग में शक पैदा कर रहे थे। शिल्पा कमरे में आकर गुस्से में बैठ गई थी और उसका पति जो था वो भी उसके पीछे चला आया था और फिर उसे कहने लगा कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ी बीमार है और इसीलिए रात को मैं उनके ही कमरे में रुक गया था। अब शिल्पा का पति कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन तुम ही बताओ कि मेरी माँ का मेरे अलावा इस दुनिया में है कौन, मैं हूँ तो उनका ख्याल रखने वाला हूँ। तभी शिल्पा ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अपनी शादी की पहली रात कोई इस तरीके से तो खराब नहीं करता जिस तरीके से आपने की है। अगर आप मुझे ये बात बता देते कि आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मैं खुद ही सारी रात जाकर के उनकी सेवा कर देती, लेकिन आप तो बिना मुझे बताए ही कमरे से चले गए थे। मुझे तो ये लगा था कि शायद आप घर से बाहर गए होंगे, लेकिन जब मैंने आपको आपकी माँ के कमरे में देखा तो मुझे तो और ज्यादा गुस्सा आ गया था। नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा बिहेव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप मेरे साथ थोड़ी बहुत देर बैठ करके कम से कम बातचीत तो कर सकते थे और फिर उसके बाद अपनी माँ के कमरे में चले जाते, मुझे इससे कोई समस्या नहीं होती। लेकिन आपके इस तरह से जाने से मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अब पत्नी की ये बात सुनने के बाद उसके पति के चेहरे का रंग उतर गया था और पति पत्नी को मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन शिल्पा को उसकी पति की रात की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। थोड़ी देर के बाद शिल्पा की सास भी उसके कमरे में नाश्ते का ट्रे लेकर के चली आई थी, लेकिन शिल्पा अपनी सास को देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे देख करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, बल्कि उसने तो अपने हाथ से ही इन दोनों के लिए नाश्ता बनाया था, बेटे और बहू के लिए। शिल्पा ने अपने पति से तो कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप से रह गई। शिल्पा और उसके पति ने मिल करके नाश्ता किया। जब शिल्पा कमरे से बाहर निकली तो उसने ये देखा कि उसकी सास जो है वो किचन में खड़ी हुई दोपहर का खाना बना रही थी। तभी शिल्पा ने अपनी सास से कहा कि मैं आपकी मदद कर देती हूँ, और शिल्पा को देख करके तो सास जैसे हैरान हो गई थी और उसे देखते ही वो झट से कहने लगी कि अरे तुम कमरे से बाहर क्यों निकल करके आ गई, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम कमरे से बाहर मत निकलना, तो फिर तुम ऐसे क्यों मेरे मतलब कि किचन में पहुंच आई। अब शिल्पा ये बात सुन करके और भी दंग रह गई कि उसकी सास आखिर उसे क्या कहना चाहती है और ऐसा उसके साथ क्यों कर रही है। जब शिल्पा की सास ने उससे ऐसी बात कही कि जाकर कमरे में बैठ जाओ, अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो, मैं तुमसे अभी कोई काम नहीं करवाना चाहती। अब वो तो उसकी सास इस तरीके से बहू से बात कर रही थी जैसे कि बहू ने कमरे से बाहर निकल करके बहुत बड़ी गलती कर दी हो। तभी शिल्पा ने कहा कि माँ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए मैं कमरे से बाहर आ गई। सोच आया कि किचन में जाकर के देख लेती हूँ, कोई काम होगा तो मैं आपकी मदद कर दूंगी, लेकिन आप तो मुझे काम करने ही नहीं दे रही हैं। अब तो ये मेरा भी घर है, मैं भी इस घर की जिम्मेदारी अपने हाथ से संभाल सकती हूँ। तभी उसकी सास उसे कहने लगी कि हाँ मेरी तबीयत रात को जरूर खराब हो गई थी,
लेकिन हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और अब मैं सारे काम भी कर सकती हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कमरे से ही आवाज लगा देना, मैं तुम्हारे कमरे में फौरन ही आ जाऊंगी। लेकिन तुम्हें कमरे से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जाओ जल्दी से अपने कमरे में। और ये सब कुछ शिल्पा के लिए बहुत हैरान कर देने वाला था। भला उसकी सास उसे कमरे से बाहर निकलने से क्यों मना कर रही थी, शिल्पा के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शिल्पा का पति जो था वो किसी काम से उस समय घर से बाहर गया था और तभी शिल्पा ने ये सोचा कि जब उसका पति घर आएगा तो फिर वो उससे इस बारे में बात करेगी और फिर वो अपने कमरे में चली गई। लेकिन इस छोटे से कमरे में शिल्पा को एकदम से ही घुटन सी महसूस होती थी। एक तो ये छोटा सा कमरा था और दूसरा इसमें एसी भी नहीं लगा हुआ था। छत पर एक छोटा सा बस पंखा लगा हुआ था और वो भी इतनी धीमी रफ्तार से चल रहा था कि शिल्पा को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि उसके घर के कमरे बहुत बड़े बड़े थे और उन भाई बहनों के कमरे भी सभी के अलग थे। शिल्पा के मायके में उसे कभी सर्दी और गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ था, लेकिन ससुराल में तो आकर उसका दम घुट रहा था और उसका मन तो यही कर रहा था कि बस वो किसी भी हाल में कमरे से बाहर निकल जाए, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। लेकिन उसकी सास ने उसे कमरे से बाहर निकलने से सख्त मना कर दिया था। आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी, ये तो उसके पति ही उसे बता सकते थे। शिल्पा कमरे में बैठी हुई अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। शिल्पा के पास फोन भी नहीं था कि जो अपने पति को वो फोन कर सकती या फिर अपनी मम्मी पापा को फोन करके वो उनका हालचाल जान पाती। लगभग 2 घंटे के इंतजार के बाद शिल्पा का पति जीतू घर आ गया था। शिल्पा को जब अपने पति की यह बात सुनाई दी तो शायद वो उसमें अपनी माँ से बात कर रहा था, लेकिन वो इस बार भी उसके कमरे में नहीं गया था। शिल्पा को अपने पति का इंतजार करते हुए बहुत देर हो गई थी और फिर वो हार कर कमरे से बाहर निकल गई। शिल्पा ने अपने कमरे से बाहर जाकर देखा तो शायद उसका पति उसकी माँ के कमरे में बैठा हुआ था और उसकी सास का कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। शिल्पा जैसे ही कमरे के दरवाजे की तरफ गई तभी अचानक से उसके पति कमरे से बाहर निकल आया और फिर शिल्पा को देखते ही वो अपने माँ के कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और फिर शिल्पा से कहने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो आओ हम दोनों कमरे में चलते हैं। शिल्पा के पति ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और फिर उसका हाथ पकड़कर वो सीधा ही उसे कमरे के अंदर ले गया था, जबकि उसने अपनी माँ को अपने कमरे में बंद कर दिया था। शिल्पा को अच्छे तरीके से ये बात ध्यान था कि उसकी सास उस वक्त सो नहीं रही थी बल्कि जागी हुई थी और ये दोनों माँ बेटे जो थे वो आपस में कोई बात भी कर रहे थे। शिल्पा के पति ने उसे अपनी बातों में लगाने की कोशिश की और फिर उससे कहने लगा कि तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो, तुम अभी आराम करो। तभी शिल्पा ने अपने पति से कहा कि देखिए जीतू, आपके घर में मेरा बहुत ज्यादा दम घुट रहा है, मैं छोटे से ऐसे कमरे में गुजारा नहीं कर सकती हूँ, मुझे बाहर की ताजी हवा की जरूरत है। आपकी माँ ने तो मुझे कमरे से बाहर निकलने से ही मना कर दिया है। आखिर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तभी उसके पति ने उससे कहा कि देखो, हमारे यहाँ नई नवेली दुल्हन जो है वो कमरे से ज्यादा बाहर नहीं निकलती है, वरना फिर अपशगुन हो जाता है। और अब तो तुम्हारी शादी को ढंग से 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं और तुम अगर ऐसे कमरे से बार बार बाहर निकलोगी तो फिर हो सकता है कि अपशगुन हो जाए और बस इसीलिए माँ तुम्हें मना कर रही है। तभी शिल्पा ने कहा कि लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा और मैं कैसे इस कमरे में गुजारा करूंगी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है इस कमरे में, अगर सर्दी होती तो कोई बात भी नहीं होती। तभी उसके पति ने उसे प्यार से समझाया, कहने लगा कि मेरी प्यारी शिल्पा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बस कुछ ही दिनों की तो बात है और फिर ये पूरा घर तुम्हारा होगा और उसके बाद तुम अपनी मर्जी से इस घर में जहां चाहे वहां जाकर घूमना। शिल्पा के पति ने इतने प्यार से ये बात कही तब शिल्पा का भी दिल पिघल गया था। शिल्पा के पति ने उससे कहा कि चलो आओ हम दोनों कुछ देर प्यार भरी बातें कर लेते हैं। काफी देर तक पति पत्नी जो थे वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहे और एक दूसरे के साथ बात भी करते रहे और ये टाइम शिल्पा के लिए बहुत अच्छा था। सारा दिन उनका किस तरह से गुजर गया शिल्पा को कुछ पता ही नहीं चला। दोपहर को तो शिल्पा को भूख भी नहीं लग रही थी और न ही उसके पति ने खाना खाया था। रात को शिल्पा की सास अपने हाथ से खाना बना करके उसे कमरे में ही दे करके गई थी। उसकी सास सच में भी तबीयत खराब की हालत में भी इतना सारा काम कर रही थी कि उसे सास को अपनी ये बात बहुत अच्छी लगी थी, वरना तो आजकल की सास दूसरे दिन अपनी बहू को किचन संभालने के लिए दे देती है। अब रात हो गई थी धीरे धीरे और शिल्पा के पति वॉशरूम का कहकर कमरे से बाहर चला गया था, जबकि वॉशरूम कमरे में भी मौजूद था। शिल्पा ने उसे इस बारे में पूछा तो नहीं और उसका पति जब कमरे से बाहर गया तो अब शिल्पा को उसका इंतजार करते हुए लगभग 1 घंटे का समय बीत चुका था, लेकिन वो अब तक कमरे में नहीं आया था। शिल्पा को ये लगा कि शायद आज भी वो अपनी माँ के ही साथ उसके कमरे में ही होगा
अब दोबारा तो फिर ये शिल्पा ये सब चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शगुन और अपशगुन जैसी बातों को शिल्पा नहीं मानती थी। शिल्पा को अपने पति का अब इंतजार करते हुए लगभग रात के 3 बज चुके थे और फिर वो अपने कमरे से खामोशी से बाहर निकली और वो ये देखने गई कि उसकी सास की तबीयत ठीक है या नहीं। जैसे ही शिल्पा ने दरवाजे को खोलने के लिए उस पर हाथ लगाया और तब ये देख करके हैरान हो गई कि इन दोनों माँ बेटे ने कमरे के दरवाजे को अंदर से क्यों बंद किया हुआ था। इतनी गर्मी में आखिर ये कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके सो रहे थे। शिल्पा को ये बात पता था कि उसके पति उस कमरे के ही अंदर हैं। भला ये दोनों माँ बेटे कमरे में क्या कर रहे थे, शिल्पा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर शिल्पा का ध्यान कमरे में लगी हुई खिड़की पर गया। जैसे ही उसने अंदर झांकने की कोशिश की तो कमरे के अंदर की लाइट ऑन थी और उसे अंदर का सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक तरफ बेड पर उसका पति सो रहा था तो दूसरी तरफ उसकी सास, और ये क्या था कि उसकी सास के साथ कोई लड़की भी सोई हुई थी। अब ये देख करके तो शिल्पा के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। भला ये लड़की कौन थी? अब शिल्पा को कुछ गड़बड़ी का शक होने लगा और फिर उसने ये फैसला किया कि वो अपने पति और सास से इस बारे में पूछेगी और उस लड़की के बारे में सब कुछ वो जानेगी। अब शिल्पा ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये माजरा क्या हो रहा है, आखिर उसके ससुराल में ये लोग क्या कर रहे हैं। उसका सास और उसका पति दोनों मिलकर उसे किस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। अब शिल्पा को अपनी सारी सच्चाई ससुराल वालों को जाननी थी, क्योंकि शिल्पा के और उसके घर वालों को तो ये पता था कि उसके पति घर में सिर्फ उसकी माँ रहती है और उन दोनों के अलावा उस घर में और कोई मेंबर ही नहीं है। तो अब ये लड़की कौन थी? अब यही सोच सोच करके शिल्पा का दिमाग खराब हो रहा था। उस टाइम तो शिल्पा खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी और फिर अपने पति के अब कमरे में आने का इंतजार करने लगी थी। सुबह के लगभग 11 बजे के टाइम पर उसका पति उसके कमरे में गया और शिल्पा को ये बात पता था कि उसके पति कमरे में आ गया है तो फिर जरूर अब उसकी सास भी नाश्ता लेकर के पीछे से आएगी। अब तभी उसकी सास नाश्ता लेकर के आई तो फिर सास के हाथ उसने पीछे खींच दिए और फिर उसने कहा कि अब आप दोनों मुझे ये बताओ कि इस घर में आखिर चल क्या रहा है। अब ये सुन करके उसका पति और उसका सास के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। शिल्पा का पति कहने लगा कि ये तुम किस तरह का सवाल कर रही हो। तभी शिल्पा ने ये कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि आप उस कमरे में क्यों सोते हो। उस कमरे में कोई लड़की भी है। कल रात को मैंने अपनी आंखों से आपकी माँ के कमरे में सिर्फ आप दोनों को ही नहीं बल्कि एक लड़की को भी देखा है। पहले तो उसके पति और सास बहाना बनाने लगे और फिर जो ये शिल्पा कमरे से बाहर निकली, जैसे ही निकली तभी वो लड़की भी बाहर आंगन में ही बैठी उसे मिली। शिल्पा को देखते ही वो लड़की भी हैरान रह गई थी, क्योंकि उसके पति और सास को ये उम्मीद थी कि शिल्पा कमरे से बाहर नहीं निकल पाएगी। शिल्पा के पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर वो शिल्पा से कहने लगा कि हमने तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकलना है। तभी शिल्पा ने कहा कि ये वही लड़की है जिसको मैंने रात को कल देखा था। अब आप मुझे जल्दी से ये बता दीजिए कि आखिर ये लड़की है कौन, और अब आपको मुझसे कुछ भी छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की जो थी वो खामोश आंगन में पड़ी हुई चारपाई पर बैठी थी और वो कुछ बोल भी नहीं रही थी, बस वो शिल्पा को घूर घूर करके देखे जा रही थी। इधर उसकी सास और उसके पति जो थे वो उसकी बातें सुनकर के हैरान रह गए थे। वो दोनों भी खामोश खड़े हो गए थे। थोड़ी देर के बाद उसका पति रोने लगा और उसकी सास के भी आंखों में आंसू आ गए थे। शिल्पा उन दोनों के आंसू देख करके पिघल गई और तभी उसके पति ने उसकी माँ से कहा कि माँ, आप मनीषा को लेकर के अपने कमरे के अंदर जाइए, मैं अभी आता हूँ। और शिल्पा के पति ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उसके कमरे में ले गए और फिर उसके बाद उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया। और तब उसके पति ने शिल्पा से कहा कि मुझे माफ कर दो शिल्पा, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे कि ये लड़की कौन है और रात को मैं अपनी माँ के कमरे में क्यों सोता हूँ। ये मेरी बहन है और इसका नाम अनीता है और मेरी बहन जो है वो पागल हो गई है और ये डिप्रेशन की शिकार है और इसको दौरे पड़ते रहते हैं और ये काफी ज्यादा बीमार भी रहती है। इसे रात को इतनी ज्यादा दौरे पड़ते हैं कि कभी कभी ये अपनी जान तक लेने की कोशिश करती है। माँ तो इस उम्र में इसको संभाल नहीं पाती है और इसीलिए रात को मुझे इसके पास रुकना पड़ता है ताकि वो खुद को और माँ को नुकसान ना पहुंचा सके। अब शिल्पा को अपने पति को इस तरह से रोता हुआ देख करके शिल्पा काफी शर्मिंदा महसूस कर रही थी और फिर उसने अपने पति से कहा कि लेकिन आपने अपनी बहन को इस तरह से छुपा करके क्यों रखा है और इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तभी उसके पति ने ये कहा कि तुम्हें तो पता है ना कि आजकल का जमाना कैसा है, कुछ लोग अपनी बेटियों के लिए कुंवारी नंदों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन मेरी बहन तो फिर भी पागल है। अब मेरी काफी सारे रिश्ते जो थे वो इसी वजह से टूट गए थे, इसी बात पर कि इस घर में लड़के की पागल बहन रहती है। उसके होते हुए हम अपनी बेटी को इस घर की बहू नहीं बनने देंगे
और बस इसी वजह से हमने तुम्हारे घर वालों से झूठ बोला था। इसमें हमारी बहन की भी तो बेइज्जती होती है, लोग उसे बार बार पागल कहते हैं। और फिर मेरी भी शादी इसी वजह से हो नहीं पा रही थी और ये हमारी बहुत बड़ी मजबूरी बन गई थी शिल्पा, और इसीलिए हमने तुम लोगों से झूठ बोला। मेरी माँ की हमेशा ही तबीयत खराब रहती है और इसी टेंशन की वजह से वो बीमार रहती है, और इधर मैं भी अपनी बहन की हालत देख देख करके काफी परेशान रहता हूँ। शिल्पा के पति की आंखों में अपनी बहन को लेकर के बहुत प्यार दिखाई दे रहा था और वो लगातार रो ही जा रहा था। और फिर उसके पति ने कहा कि जब उसके बहन को कोई पागल कहता है तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है, अफसोस लगता है और उन्हें काफी तकलीफ भी पहुंचती है, और इसी वजह से वो उसे दुनिया के सामने लेकर के नहीं आना चाहता है। और यही वजह है कि वो सिर्फ कमरे तक ही रहती है, और कभी कभी किसी काम के लिए कमरे से बाहर निकलती है तो फिर उसे कमरे के अंदर वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी गलत फैसला ले लेती है। अब शिल्पा को भी अपने पति को रोता हुआ देख करके बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था, और सबसे ज्यादा बुरा तो शिल्पा को इस बात पर लग रहा था कि उसने अपने इतने अच्छे पति पर शक किया था। कुछ देर के बाद उसके पति ने कमरे का दरवाजा खोल दिया था और फिर उसकी सास उसके कमरे में आ जाती है और वो भी बहुत ज्यादा रोने लगी, और उन्होंने भी अपनी बहू से कहा कि बहू, अब ये सारा घर तुम्हारा है, बस तुम्हारी शादी को 2 दिन हो चुके हैं और अब तुम जो चाहो तो तुम कर सकती हो, कमरे से बाहर निकल सकती हो, और अब कोई अपशगुन भी नहीं होगा। अब ये बात सुनकर के शिल्पा को काफी खुशी महसूस हुई थी। शिल्पा के ससुराल में अब सब कुछ ठीक हो गया था और धीरे धीरे अब उसकी जिंदगी भी रूटीन पर आ गई थी। शिल्पा के सास ने अपने बेटे को समझा दिया था कि तुम रात को बहू के ही साथ सोया करो, अगर बेटी कुछ गलत करने की कोशिश करेगी तो फिर मैं तुम्हें बुला लिया करूंगी। और अब शिल्पा का पति उस रात को उसकी पत्नी के ही साथ सोता था। अब उसकी जिंदगी जो थी वो ससुराल में अच्छी गुजरने लगी थी, और अब शिल्पा के शादी को 1 सप्ताह बीत गया था, और इस हफ्ते में 5 दिन तो उसके बहुत दिन अच्छे गुजरे थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक से उसके पति ने उससे कहा कि आज फिर से मुझे अपनी बहन के ही कमरे में सोना पड़ेगा, और वो यही बात कह करके कमरे से बाहर चला गया था। और शिल्पा इधर ये सोचने लगी कि भला आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा, क्या वो हर दूसरे तीसरे दिन इसी दिन रात ऐसे ही रात को अपनी माँ के ही कमरे में बिताएंगे, जबकि उसकी सास ने उसे कह दिया था कि तुम बहू के ही कमरे में सोया करो। लेकिन फिर भी शिल्पा के पति को अपनी बहन की ही टेंशन लगी रहती थी। अगली रात भी यही हुआ था। शिल्पा के पति को लगातार अपनी माँ को कमरे में सोते हुए अब 3 दिन का समय बीत चुका था। उससे पहले भी 2 रातें वो उसी कमरे में बिता चुका था, और इन सब बातों से शिल्पा बहुत तंग आ गई थी, और इसीलिए वो गुस्से से अपनी सास के कमरे के दरवाजे पर गई और दरवाजे को जोर जोर से बजाने लगी। लेकिन शायद वो तीनों बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए थे, किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं। अब ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे, शिल्पा को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शिल्पा अब और अकेले कमरे में नहीं रहना चाहती थी, उसे अपने पति की साथ की जरूरत थी। अभी शिल्पा एक नई नवेली दुल्हन थी और इतनी जल्दी उसका पति उसे बार बार अकेला छोड़ करके जाता रहता था। काफी देर तक दरवाजा बजाने के बाद शिल्पा वापस अपने कमरे में आ गई थी। शिल्पा की शादी को अब 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया था, लेकिन अभी तक उसका पति उसे घर से बाहर कहीं घुमाने भी लेकर के नहीं गया था। अगली सुबह जब शिल्पा का पति उसके कमरे में गया तो शिल्पा उस पर बरस पड़ी थी और पूछने लगी कि कल रात को तुम लोगों ने दरवाजा क्यों नहीं खोला। तभी उसके पति उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि शायद हम लोग गहरी नींद में सोए होंगे और इसीलिए दरवाजा नहीं खोला होगा। तभी शिल्पा ने ये कहा कि तुम अपनी माँ के कमरे में सोते हो तो फिर दरवाजे को अंदर से लॉक क्यों कर देते हो, दरवाजा खोल कर भी तो तुम सो सकते हो। आखिर किसी गैर के कमरे में थोड़ी ना सो रहे हो कि दरवाजा बंद कर देते हो, वो तुम्हारी माँ का ही तो कमरा है। और क्या तुम लोगों को गर्मी नहीं लगती दरवाजा बंद करके सोने पर। अब पत्नी के ऐसे सवाल पर उसका पति घबरा गया और फिर उससे कहने लगा कि तुम्हें बताया तो था कि मेरी बहन को दौरे पड़ते हैं और वो कमरे से बाहर ना निकल जाए, बस इसीलिए कमरे के दरवाजे से अंदर से हम लोग बंद कर देते हैं। तभी शिल्पा ने कहा कि अगर तुम्हें यही डर है तो फिर कल से मैं भी तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ के ही साथ सो जाया करूंगी, मैं उन दोनों का ख्याल भी रख लूंगी, तुम हमारे ही कमरे में रहना। अब शिल्पा ने ये बात नोटिस की थी कि उसकी इस बात पर उसके पति के चेहरे का रंग उड़ गया था। भला शिल्पा भी तो अपने पति को किसी और के पास जाने नहीं देना चाहती थी। और फिर शिल्पा रोने लगी, लेकिन फिर उसके पति ने उसे चुप तक नहीं करवाया और फिर वो सीधा कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन उसकी सास दोपहर के टाइम पर अपने कमरे में सो रही थी और उसका पति उस वक्त घर पर नहीं था। शिल्पा ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसमें अनीता जाग रही थी और शिल्पा ने धीरे से अनीता को आवाज लगाई और फिर उससे कहा कि दरवाजा खोलो। अनीता ने डर की वजह से मना कर दिया था और वो कहीं से भी पागल नहीं लग रही थी, बल्कि बहुत ही ज्यादा डरी सहमी लड़की लग रही थी। अनीता ने दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर दिया।
जबकि शिल्पा उससे बस एक बार बात करना चाहती थी, वो उसके साथ एक बार देखना चाहती थी कि वाकई में उसकी इतनी तबीयत खराब रहती है जितनी उसके पति उसको कहते हैं। अनीता कहती है कि तुम अपने कमरे में चले जाओ, वरना फिर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। और शिल्पा वापस से खामोशी से कमरे में चली आई थी। न जाने आखिर ऐसा क्या राज था जो शिल्पा को अब तक समझ नहीं आया था, और उसका पति इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अपनी बहन और अपनी माँ के ही कमरे में सो रहा था। न जाने आखिर ऐसी क्या बात थी कि उसका पति जो था वो उसे कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता था। शिल्पा ने कुछ का गलत नहीं कहा था। अगर शिल्पा की जगह कोई और औरत भी होती तो फिर वो भी अपने पति को अपनी माँ बहन के पास सोने नहीं देती। अब शिल्पा ने ये महसूस किया था कि अनीता अपनी माँ और भाई से बहुत ज्यादा डरती भी थी। जब भी शिल्पा मौका देख करके खिड़की से बात करने की कोशिश करती थी तो अनीता बहुत डरी लगती थी, लेकिन बात वो बिल्कुल सही तरीके से करती थी। पागल इंसान तो ऐसा होता है जो कि जब बातें करता है तो फिर उल्टी सीधी ही बातें करता है। लेकिन यहाँ पर अनीता हर बार उससे थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी में बात किया करती थी। वो यही कहा करती थी कि प्लीज शिल्पा, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ। लेकिन उसने इससे कहा था कि प्लीज मौका देकर के जिस दिन ये दोनों माँ बेटे इस घर में ना हो उस दिन तुम मेरे पास जरूर चली आना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तभी शिल्पा ने कहा कि तुम्हारे भाई और तुम्हारे माँ है तो फिर तुम इनसे इतना डरती क्यों हो? जैसी भी बात हो तुम मुझे बता सकती हो। तभी अनीता ये कहती है कि मैं अभी तुमसे कुछ नहीं बता सकती, अगर तुम्हारी सास इसमें जाग जाएगी तो मेरा जीना दुश्वार कर देगी, प्लीज तुम अभी अपने कमरे में जाओ। और फिर शिल्पा जाकर अपने बेड पर बैठ जाती है। दोपहर के टाइम पर उसकी सास जो थी वो गहरी नींद में सो रही थी और अनीता के पास उससे बात करने का बहुत अच्छा मौका होता, लेकिन हर बार वो कमरे में जाने के लिए शिल्पा को कह देती थी। पता नहीं अनीता को इससे क्या डर था। शिल्पा ने नोटिस किया था कि ये दोनों ही माँ बेटे अनीता पर बहुत ज्यादा सख्ती किया करते थे। उसे बिल्कुल भी वो कमरे से बाहर तक नहीं निकलने देते थे और ना ही वो शिल्पा से उसे बात करने देते थे। उस बेचारी को लावारिसों की तरह कमरे में बंद करके रखा जाता है। शिल्पा के सास और पति बस वो उसी की ही रखवाली में लगे रहते थे। शिल्पा को तो जैसे वो लोग घर में ला करके भूल ही गए थे। और शिल्पा ने फिर एक दिन अपने पति से कहा कि तुम्हारी बहन को दौरे पड़ते हैं तो चलो उसे किसी अच्छे अस्पताल में लेकर के चलते हैं। लेकिन तभी उसका पति उसे कहने लगा कि तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, इसका इलाज वैसे भी चल रहा है। और एक दिन उसकी सास और उसके पति जब घर से कहीं बाहर गए तब शिल्पा को अच्छा मौका मिला तो फिर वो जल्दी से ही अनीता के पास उसके कमरे में गई। अनीता ने देखा कि उस वक्त कमरे में लॉक लगा हुआ था और उसको चाबी के बारे में शिल्पा को पता था और इसीलिए जल्दी से शिल्पा ने अपने पति के कपड़ों में से उस चाबी को निकाला और फिर कमरे का दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही शिल्पा ने दरवाजे खोला तो ये देखकर उसकी सी आंखें फटी की फटी रह गई कि जो अनीता थी उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया था और वो बेचारी बहुत ही बुरी हालत में कमरे में पड़ी हुई थी। शिल्पा ने जल्दी से उसका सिर अपने गोद में रखा और फिर उससे कहा कि तुम्हारी ये हालत किसने की है? तभी अनीता उसे कहने लगी कि प्लीज मुझे पानी पिला दो। शिल्पा ने जल्दी से उसे पानी भी पिलाया और उसके बाद जाकर वो थोड़ा शांत हुई। अनीता ने उसे कहा कि ये दोनों माँ बेटे कहीं गए हुए हैं क्या? तो चलो हम दोनों इस घर से भाग चलते हैं। तभी शिल्पा ने कहा कि अनीता तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तभी अनीता उसे कहने लगी कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, आज हम दोनों के पास इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देती हूँ। तुम जिसे अपना पति कह रही हो वो तुम्हारा पति तो है ही साथ वो मेरा भी पति है। अनीता की बात सुनकर के शिल्पा अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। अनीता ने फिर ये बताया कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, तुम उसकी दूसरी पत्नी हो और मैं उसकी पहली पत्नी हूँ। यहाँ हम लोगों के साथ शादी के नाम पर धोखा किया जा रहा है। तभी शिल्पा ने अनीता से कहा कि लेकिन इन लोगों ने तो मुझे ये बताया कि तुम उसकी बहन हो। तभी अनीता कहने लगी कि ये लोग तुमसे बार बार झूठ कह रहे हैं और यहाँ जो कुछ भी तुम्हारी आंखों के सामने है ये सब कुछ एक झूठ है और मैं इस घर की बहू हूँ। मेरी शादी जो है वो 4 साल पहले हुई थी, लेकिन मैं अपने दहेज में कुछ लेकर के नहीं आई थी क्योंकि मेरे माता पिता जो थे वो बहुत गरीब थे और ये लोग मुझ पर रोज जुल्म किया करते थे कि अपने मायके से पैसे लेकर के आओ। जो थोड़े बहुत जेवर मैं अपने मायके से शादी पर लेकर आई थी वो भी इन लोगों ने मुझसे लेकर के बेच दिए। मुझसे शादी करके उसे किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल पाई थी। अब मेरे पति और सास ने ये सोचा था कि शादी करने के बाद वो मुझसे मेरे मायके से पैसे मंगवाते रहा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी हो ही नहीं सका। मेरे माता पिता जो थे वो इस काबिल ही नहीं थे तो मैं उन्हें कहां से पैसे ला करके देती और इसीलिए उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और फिर मुझे मारने पीटना शुरू कर दिए। अभी इन लोगों ने ये साबित कर दिया कि उसकी पत्नी मर चुकी है।
मेरे माता पिता जब मेरा पता लेने के लिए यहाँ पर आए तो फिर इन लोगों ने उन्हें धक्के मार करके वापस भेज दिया था। वो लोग गरीब थे और इसीलिए वो लोग कोई कदम नहीं उठा पाए और फिर यहाँ से वो खामोशी से चले गए थे। और उसके बाद मेरे माता पिता भी यही सोच करके चुप हो गए कि शायद उनकी बेटी जो है वो इस दुनिया में नहीं है। और फिर इस दरिंदे ने अपने काम को अंजाम देने के लिए दूसरी शादी करने का फैसला किया। इसने ये सोचा है कि इस बार किसी अमीर बाप की लड़की से शादी करेगा ताकि उसके सारे जेवर और दहेज में जितना भी कीमती सामान आएगा उसे बेचकर ये माँ बेटे अपना खर्चा पूरा कर सके। क्योंकि हमारा पति जो है वो कोई काम ही नहीं करता है, बस वो बिल्कुल लावारा लड़का है और इसी सब को उसने अपना बिजनेस बना करके रखा हुआ है। देखो शिल्पा, इन लोगों ने तुमसे बहुत झूठ बोला है। अभी तो तुम्हारी शादी को सिर्फ 1 महीना ही गुजरा है। जब धीरे धीरे तुम्हारी शादी को कुछ साल बीत जाएंगे और इस आदमी के पास जब कुछ बचेगा नहीं तो फिर ये तुम्हें मजबूर करेगा तुम अपने मायके से जाकर के पैसे लेकर के आओ। और अगर तुमने इस बात के लिए इनकार किया तो फिर तुम्हारा भी हाल वैसा ही होगा जैसा कि मेरे साथ हो रहा है। ये माँ बेटे जो है वो रोज कमरे में बंद करने के बाद मेरे साथ जुल्म करते हैं। ये यही चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से बस मर जाऊं और मेरा नामो निशान मिट जाए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकता क्योंकि अब इस घर में तुम भी आ गई हो। तुम्हारे होते हुए ये लोग मेरे साथ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। सिर्फ ये लोग मुझ पर कड़ी नजर ही रख सकते हैं क्योंकि तमाशा हो जाएगा, उन्हें ये बात पता है। ये दोनों माँ बेटे मेरे साथ इसीलिए सोते हैं ताकि कहीं मैं भाग ना जाऊं और कमरे से निकल करके मेरी मुलाकात कहीं तुमसे ना हो जाए। देखो, तुम मेरा कहना मानो और जल्दी से अपने सारे कीमती जेवर लो और चलो मेरे साथ भाग चलो। हम दोनों यहाँ से चलते हैं और फिर पुलिस स्टेशन जाकर के इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब अनीता की ये सारी बात सुनकर शिल्पा के रोंगटे खड़े हो गए थे। शिल्पा ने देखा कि अनीता ने जिस हालत में रो रो कर ये सब कुछ उसे बताया था, उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि जिस दिन से शिल्पा शादी करके यहाँ पर आई थी उसे उसी दिन से तब से इन लोगों पर शक होने लगा था। शिल्पा जल्दी से उसकी बात पर यकीन करने के लिए सबसे पहले अपने कमरे में गई और जाते ही जैसे उसने अपने अलमारी की तिजोरी खोली तो फिर ये देख करके वो हैरान रह गई थी कि शादी पर जो अपने मायके से जो भी वो जेवरात पहन करके आई थी वो सारे जेवरात जो थे वो तिजोरी में थे ही नहीं। इसका मतलब तो यही था कि ये लोग उसके जेवरात को बेच चुके थे या फिर इन लोगों ने उसे अपने पास रख लिया था, क्योंकि अभी तक शिल्पा को ये जेवर पहनने का मौका ही नहीं मिला था। उसका पति ना तो उसे कहीं बाहर लेकर के गया था और ना ही घर में कोई मेहमान आया था ताकि वो किसी खास मौके पर वो गहनों को पहन सकती थी। अब उसे अनीता की बात बिल्कुल सच लगी और अब उनके पास बहुत ही अच्छा मौका था यहाँ से भाग निकलने का और ये दोनों माँ बेटे जरूर ही कोई सामान बेचने के लिए गए होंगे। शिल्पा ने जल्दी से अनीता को लिया और फिर वो लोग घर से भाग गए। अनीता को लेकर के शिल्पा अपने मायके चली गई थी और वहां पर जाकर उसने अपनी मम्मी पापा को सारी बात बता दी थी। जब शिल्पा के घर वालों ने उसकी बात को सुना तो फिर उन लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा। शिल्पा के पापा ने घर पर ही पुलिस को बुला लिया क्योंकि उसके पापा की पुलिस से बहुत अच्छी जान पहचान थी और फिर उन लोगों ने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और पुलिस ने उन दोनों माँ बेटे को अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो अनीता पर बहुत ज्यादा जुल्म कर चुके थे और शिल्पा को भी वो लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ बना चुके थे। वो लोग इस जुर्म से तो इनकार कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने उनसे ये कहा कि इन दोनों के जेवर और कीमती चीजें कहाँ हैं, तो फिर वो लोग शर्मिंदा होकर सर झुका लिए और पुलिस की थोड़ी सी मार खाने के बाद दोनों माँ बेटे ने सारी सच्चाई कबूल कर ली थी। अब वो दोनों ही माँ बेटे सलाखों के पीछे हैं। शिल्पा के पापा ने अनीता को उसके माता पिता के घर भेजवा दिया। अनीता के माता पिता अपनी बेटी को जिंदा देकर के बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, वरना तो उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उनकी बेटी जो है वो कभी जिंदा वापस लौट कर भी आएगी। शिल्पा के माता पिता को इस बात की खुशी थी कि अनीता की वजह से उनकी बेटी भी सही सलामत घर लौट करके आ गई, वरना आने वाले टाइम में अनीता के साथ साथ शिल्पा पर भी वही सारे जुर्म होते जो सब कुछ अनीता के साथ हुआ था। भगवान की कृपा थी कि शिल्पा ऐसे दरिंदे आदमी के अत्याचार का शिकार नहीं बन पाई थी। अभी शिल्पा की शादी जो है वो कुछ दिनों के बाद ही दूसरे लड़के के साथ करवा दी गई थी और इस बार उसके माता पिता ने बहुत छानबीन करके शिल्पा की शादी की थी और शिल्पा के नए ससुराल वाले बहुत अच्छे थे और वो अपने ससुराल में बहुत ज्यादा खुश है और अब शिल्पा के माता पिता भी उसकी तरफ से बेफिक्र है। तो दोस्तों, ये रही कहानी। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों, आपको हमारी ये मजेदार कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलूंगी कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल